नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपके दोस्त डॉक्टर सीमा's मेड टॉक्स में एक ही चीज का धुआं उड़ा हुआ है कि धुआं बहुत उड़ा हुआ है। एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट हम लोगों को बिल्कुल इंडोर कर दिया है ना। बाहर निकलने में ही एक डर लग रहा है कि ना ही निकला जाए अननेसेसरीली तो अच्छा है। मतलब अपने आसपास क्लिनिक में, घर में किसी को भी देखो खांस रहे हैं या जुकाम हो रहा है या वीजिंग हो रही है, और दिस इज कंटिन्यूइंग ऑलमोस्ट फॉर एवरीवन आई थिंक, है ना। तो क्या ऐसा होम रेमेडीज में, दवाइयां तो बहुत बनी है, बहुत खाई भी जाती हैं, ऐसी क्या होम रेमेडीज हम कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स बस आज वही छोटा सा वीडियो बताऊंगी आपको। सबसे पहली चीज है कि आउटडोर एक्टिविटीज को कर्टेल कर दें, है ना। जितना कम से कम हो कि बाहर जाएं और घर में ही रहकर अपने सारे काम जितना हो सकता है कि घर में ही या इनसाइड इंडोर एक्टिविटीज, है ना। इवन इफ यू यूज टू गो आउट फॉर अर्ली मॉर्निंग वॉक्स या इवनिंग वॉक्स, उनको थोड़ा अवॉइड कीजिए। और अगर आपको वॉक करनी ही है तो आप आफ्टरनून में फिर जा सकते हैं, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग देयर इज अ लॉट ऑफ स्मॉग, तो उस टाइम पे मत जाइए। दोपहर का ये जो 1-2 बजे वाला टाइम है, 1 से 4 बजे तक, तो ये टाइम आई थिंक इट इज अ बेटर टाइम जब आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं, जितने भी बाहर के काम हैं इस टाइम पर आप वो कर लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, बाहर जाते हैं तो प्लीज मास्क लगा के जाइए। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, तो इट इज नॉट ओनली टू प्रिवेंट कोविड और टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन, बट जो एयर पॉल्यूशन है, जो ये हवा है, जो प्रदूषण है, वो भी हमें मास्क से बहुत हद तक बचाएगा, है ना। और अच्छा, ये नहीं है कि अगर मैं कह रही हूँ बाहर नहीं जाना तो एक्सरसाइजेस नहीं बंद करनी, किसी ना किसी तरीके की थोड़ी थोड़ी इंडोर एक्सरसाइज, चाहे योगा घर में ही कर ली, और थोड़ी सी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करनी आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, तो ये करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, खान पान में हम ऐसा क्या कर सकते हैं विच हेल्प्स अस, विच इंक्रीजेस आवर इम्यूनिटी, या एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। तो पहली चीज है, सिट्रस फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। सिट्रस फ्रूट्स में मेरा मतलब है आप आंवले का इस्तेमाल कीजिए, संतरा, मौसमी, टमाटर, बिकॉज इन सब में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है एंड इट फाइट्स अगेंस्ट दीज डर्टी पार्टिकल्स और इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। तो सिट्रस फ्रूट्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अदरक का और लहसुन का खाने में अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। दीज आर वेरी वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरीज। जिंजर इज अ वेरी वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर हो सके तो गर्म पानी जिंजर को कूट के या कैसे भी ना दिन में 2-3 बार वो ले सकते हैं। और टर्मरिक, जो हल्दी है, इट इज अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। आप पानी में हल्दी और जिंजर डाल सकते हैं या दूध, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं रात में, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। चाय में तुलसी और अदरक डाल सकते हैं। मैं मानती हूँ कि ये सारी बातें सबको पता हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो अगर एक पुश मिल जाएगा, एक रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी, तो करने में वो एक फीलिंग आती है ना, अच्छा हाँ आज ही वीडियो सुना था, ये तो कर ही लिया जाए, है ना। और मैं आपको बता रही हूँ तो आपको बोलने के साथ साथ मेरे अंदर भी ये फीलिंग आती है, जब मैं सारे लोगों को इतना प्रीच कर रही हूँ तो मुझे भी वो प्रैक्टिस करना चाहिए। सो it goes both ways. It's like revision of the things which we already know. हमें सबको पता है इन चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी ये चीजें अगर बार बार बोल दी जाए तो हमें बहुत फायदा करेंगी। तो इन सारी चीजों का आप नट्स ले सकते हैं। वॉलनट इज वेरी गुड, है ना, बादाम, वॉलनट, इन सब का उपयोग कीजिए, है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स मैक्सिमम लीजिए। अभी हरी सब्जी आ चुकी है
तो हरी सब्जी का साग या टोमेटो सूप्स या इस तरीके की चीजें, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ विटामिन सी इनसाइड देम, एंड जिससे कि आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा। और अगर इन सब के साथ भी आप कहीं ना कहीं लो फील करते हैं तो आप कोई भी बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं जिसमें जिंक हो, जिंक युक्त बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, बिकॉज वो आपकी बॉडी के वेयर एंड टीयर में भी काफी काम करेगा और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा अगर समावेश कर लिया जाए तो हम ये जो 15-20 दिन का जो ये एयर पॉल्यूशन का घातक समय है, इससे हम बच सकते हैं। और इंडोर एक्टिविटीज कीजिए और बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस इस टाइम पर मत कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी रेस्पिरेटरी पेशेंट हैं तो अपने इनहेलर्स का और नेबुलाइजेशन का प्लीज प्लीज इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप ऑलरेडी रेस्पिरेटरी पेशेंट नहीं है बट आप महसूस कर रहे हैं कि आप ठीक नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रहा है या छाती में सीटी जैसी आवाजें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, जो सांस का रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन और सूजन और इन्फेक्शन हो रहा है। तो इट्स बेटर कि अगर स्थिति यहां तक है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। एक दो चीजें और बतानी है कि हनी का उपयोग कीजिए, चाहे आप अदरक शहद का रस पी सकते हैं, चाहे आप नींबू गर्म पानी और हनी ले सकते हैं एक टाइम। और दूसरी चीज है गुड़। जैगरी इज वेरी गुड, इट प्रिवेंट्स द सोरनेस ऑफ द थ्रोट। आपके गले में जो खिचखिच सोरनेस खराश की फीलिंग है, रादर देन टेकिंग एंटी हिस्टामिनिक्स एंड एंटी एलर्जिक्स, अगर आप ये थोड़ा सा गुड़ का उपयोग कर लेंगे तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। चाय में गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो गुड़ की एक डली छोटी सी आप मुंह में भी ले सकते हैं। और अगर आपको परसिस्टेंट कॉफिंग हो रही है जिसका किसी चीज से भी फायदा नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा अदरक का एक बॉल काट के, 1 इंच अदरक की काट के सिर्फ अपने मुंह में रख लीजिए और इसका हल्का हल्का रस अगर आप अंदर अंदर लेते रहेंगे तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। तो ये छोटे छोटे टिप्स बताने के लिए आज का वीडियो बनाया। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। थैंक यू वेरी मच।